Good morning, dear students. Hope you are fine and studying hard. Our next topic is Keeping Quiet by Pablo Neruda. प्यारे बच्चों, जो हमने पिछली वीडियो कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा की शेयर की थी, वो इंट्रोडक्शन शेयर किया था आपके साथ। तो हम आज इसका फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा लेंगे, आपके साथ लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शेयर करेंगे ताकि आपको एक एक लाइन एक एक अक्षर अच्छे से समझ में आए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कि अब हम 12 तक गिनेंगे और सब शांत रहेंगे। 12 तक गिनेंगे। 12 तक क्यों गिनेंगे? 13 तक क्यों नहीं? 14 तक क्यों नहीं? 100 तक क्यों नहीं? 20 तक क्यों नहीं? 1000 तक क्यों नहीं? कोई खास बात है कि वी विल काउंट अप टू 12? यस प्यारे बच्चे, खास बात है। जो पोएट है पैब्लो नेरुडा, वो चाहता है कि जैसे आपने क्लॉक देखा है, घड़ी, तो घड़ी में भी 12 सुई होती है, 12 नंबर 1 to 12, और फिर दोबारा चक्कर शुरू हो जाता है। दिन में भी 12 घंटे होते हैं। तो मतलब पोएट कहना चाहता है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम शांत हो जाएं, रुक जाएं, चुप हो जाएं, और चुप होके रुक के करें क्या? सुनते हैं, देखते हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. कि एक बार के लिए धरती के चेहरे पर आओ, किसी भी भाषा में बात मत करो, बोलो मत। एक बार धरती के चेहरे पर, धरती का चेहरा कौन सा? The earth we live on, जिस धरती पर हम रहते हैं उसी को जो पोएट है वो कह रहा है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कि हम किसी भी भाषा में ना बोले, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। इवन वी शुड नॉट यूज साइन लैंग्वेज। हम साइन लैंग्वेज भी यूज ना करें, कोई भी भाषा यूज ही ना करें, हम बोले ही ना। पोएट इतना चाहता है कि जो हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, बोलने के दो मतलब है कि एक तो हम सामने से बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, और एक मन मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, वो विचार भी ना आए। किसी भी भाषा मतलब कोई भी थॉट फील उस टाइप की ना हो। हम एक बार के लिए बस चुप हो जाए, कुछ भी यूज ना करें, चाहे वो साइन लैंग्वेज ही क्यों ना हो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और अपने हाथों को, बाजुओं को ज्यादा ना हिलाएं, अपनी आर्म्स को ज्यादा ना हिलाएं। मतलब कोई भी फिजिकल मूवमेंट ना करें। ना तो हम किसी भी लैंग्वेज में बोले, चाहे वो साइन लैंग्वेज ही क्यों ना हो, कोई इशारा ही क्यों ना हो, और ना ही हम अपने हाथों को हिलाएं, मतलब कोई काम करें या कोई मूवमेंट करें या फिजिकल एक्टिविटी करें। तो अभी तक एक बार और समझते हैं कि पोएट कहता है कि वी विल काउंट टू 12, कि हम 12 तक गिनेंगे, एक कंप्लीट साइकिल तक, और हम सब शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और एक बार के लिए धरती पर जहां हम रहते हैं किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, और हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएंगे और अपने हाथों को ज्यादा नहीं लाएंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। कि जब ना तो हम बोलेंगे, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कोई अननेसेसरी मूवमेंट करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, तो चारों तरफ एक सुकून होगा, शांति होगी, कोई सडननेस नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो चारों तरफ एक स्टिलनेस, कामनेस होगी। तो वो मूवमेंट कैसा होगा? एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, एक शानदार क्षण, एक शानदार लम्हा होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, जिसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, कोई भी इंजन का शोर नहीं होगा,
मशीनों का शोर नहीं होगा। तो पोएट ये चाहता है कि एक बार हर चीज अपना मूवमेंट रोक दे, एक स्टिलनेस हो, एक कामनेस हो, और पूरी दुनिया में एक शांति का माहौल हो, ताकि एक एक्सोटिक मूवमेंट बन जाए, वो एक क्षण बन जाए जब हम कोई भी, पूरी दुनिया में कोई भी ना बोले, कोई रश ना हो, कोई मशीनों का शोर शराबा ना हो, विदाउट इंजन्स, विदाउट रश। तो वो एक एक्सोटिक मूवमेंट, शानदार क्षण, शानदार लम्हा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन दैट एक्सोटिक मूवमेंट, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो एक अलग सी, अजीब सी स्ट्रेंजनेस होगी, एक विचित्रता होगी, एक विलक्षणता होगी, और हम सब साथ होंगे। तो पोएट क्या चाहता है? वसुदेव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग है, एक ब्रदरहुड की, एक यूनिफॉर्म ब्रदरहुड की, कि सारा संसार एक परिवार है। तो पोएट वो चाहता है कि सारा परिवार एक साथ हो, उस विलक्षण लम्हे में, उस सडन स्ट्रेंजनेस में। वो एक शानदार लम्हा होगा जब हम ना तो बोलेंगे, ना कोई मूवमेंट करेंगे, और रुक जाएंगे एक क्षण के लिए, ना कोई जल्दबाजी होगी, ना मशीनों का शोर होगा, सिर्फ हम सब एक साथ होंगे। और वो उस सडन स्ट्रेंजनेस में, सडन स्ट्रेंजनेस क्या है? एक फ्रेज है जिसमें कि सब शांत हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो लगेगा सबको अलग सा, पर उस सडन स्ट्रेंजनेस में हम सब एक साथ होंगे, एक वो शानदार लम्हा होगा। सेकंड स्टेंजा, फिशरमैन इन कोल्ड सी, कि जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्रों में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स, अपने जख्मी हाथों पर नजर डालेंगे, देखेंगे। तो इसमें क्या कहना चाहता है जो पोएट है पैब्लो नेरुदा? वो ये चाहता है कि जो ये रुकने की वो कह रहा है, और 12 गिनने की कह रहा है, कंप्लीट साइकिल के लिए, वो अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कह रहा है, और किसी भी भाषा में बात करने को मना कर रहा है, और कोई भी एक्टिविटी से मना कर रहा है। वो ये चाहता है कि कोल्ड सी में जो फिशरमैन है, जो फिशिंग करते हैं, वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और वो भी अपना मूवमेंट रोक देंगे एक क्षण के लिए। और जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं गहरे समुद्रों से या सॉल्ट लेक से, उनके हाथ जो है वो जख्मी हो जाते हैं, नमक को जब वो कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, वो अपने जो घायल हाथ है, जिन हाथों में घाव हो गए हैं, उनकी तरफ देखेंगे और उनको मेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। Those who prepare green wars, those who prepare green wars, जो ग्रीन वॉर्स तैयार करते हैं, वो ग्रीन वॉर्स क्या होता है बेटा? वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, कि पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध, युद्ध पर्यावरण के विरुद्ध, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। बट ग्रीन वर्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद वॉर। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम कि वॉर्स, और वो भी ग्रीन। तो ग्रीन कुछ पॉजिटिविटी दिखाता है और लगता है नेचर का वो इंडिकेशन है, पर ग्रीन के साथ वॉर्स भी है, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं। तो ग्रीन वॉर्स, वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट, कि जो एनवायरमेंट के विरुद्ध युद्ध करते हैं, मतलब पोल्यूशन फैलाते हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स क्रिएट करते हैं, और वॉर्स विद गैस, और गैस के साथ जो युद्ध प्रिपेयर करते हैं। वॉर्स विद फायर, मतलब फायर आर्म्स, जो आग्नेय अस्त्र, मतलब जैसे गन वगैरह, बम, गोला, बारूद, उन सब के साथ जो युद्ध तैयार करते हैं, युद्ध की तैयारियों में लगे रहते हैं, उन सब के लिए कहा गया है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि वो युद्ध करके करेंगे भी क्या,
चाहे एनवायरनमेंट के विरुद्ध युद्ध हो, या गैसेस से युद्ध करें, या फायर आर्म से युद्ध करें, कि अगर कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि कोई जिंदा ही नहीं बचेगा और आपकी जीत भी हो जाए, तो उस जीत के क्या मायने हैं। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप विनर हैं, आप जीत गए, विक्टोरियस हैं, और कोई भी है ही नहीं आपकी विक्ट्री को, आपके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करने वाला, आपके लिए तालियां बजाने वाला, आप जिसको दिखा सके कि मैं फर्स्ट आया हूं, मैंने ये गेम जीत लिया है, तो क्या यूज। आपकी खुशी क्षणभंगुर होगी, एक पल के लिए ही रहेगी। लेकिन अगर एप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग होंगे, आपके एफर्ट्स को, परफॉर्मेंस को देखने वाले बहुत लोग होंगे, तब आप फील करोगे कि मैंने कुछ किया है, समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऐसा ही ये वो क्षण है उन लोगों के लिए जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, गैसेस के साथ वॉर्स करते हैं और फायर आर्म्स के साथ वॉर करते हैं, कि विक्ट्री तो हो जाएगी, वो जीत तो जाएंगे, पर कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा। तो व्हाट इज द यूज। कोई यूज नहीं होगा। सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे, किसको दिखाएंगे कि हम जीत गए हैं, ये सारा जहां हमारा हो गया, हमने ये लैंड का पोर्शन जीत लिया, हमने इन लोगों को हरा दिया। बताएंगे किसको सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे, एप्रिशिएट कौन करेगा, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ विक्ट्री विद नो सर्वाइव। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। पोएट wants to say, convey the message that those people who prepare green wars would put on clean clothes, कि वो साफ कपड़े पहन लेंगे, सफेद कपड़े। साफ का मतलब है सफेद, व्हाइट, और व्हाइट सिंबलाइजेस पीस एंड हार्मनी। जो सफेद है वो पीस और हार्मनी का सिंबल है, शांति का प्रतीक है। अगर युद्ध में भी कोई शांति चाहता है तो वो सफेद कपड़ा वेव करता है। तो पोएट यही चाहता है कि जो ग्रीन वॉर्स या वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो भी क्लीन क्लोथ्स पहन ले, व्हाइट कपड़े पहन ले, और अपने भाइयों के साथ वॉक करें इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है पोएट, कि वसुदेव कुटुंबकम, कि जैसे हम बॉर्डर्स पे देखते हैं कि ये भारत का बॉर्डर है, ये चाइना का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का, ये अफगानिस्तान का, सभी के बॉर्डर्स पे आर्मी लगे हुए हैं, सबके पास वेपन्स हैं। वो सब वेपन्स को छोड़ के और अपनी यूनिफॉर्म्स को छोड़ के सब एक जैसे क्लीन क्लोथ्स पहन ले और हाथों में हाथ डाल के वॉक करें, जैसे सभी आपस में भाई भाई है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, और पीस और हार्मनी है। सेनाओं की, आग्नेयास्त्र की, फायर आर्म्स की, गन्स की, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब क्लीन क्लोथ्स, व्हाइट क्लोथ्स पहन के जो सैनिक भी हैं और सभी दूसरे जो बॉर्डर पार सैनिक हैं, उनके साथ भी हाथों में हाथ डाल के वॉक करें छाया में। छाया मतलब पीस, जिसमें कोई भी डर नहीं है, फियर नहीं है किसी भी चीज का, और कुछ ना करते हुए मतलब कोई वॉर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सिर्फ शांति, सुकून और भाईचारा, आपस में परस्पर भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इस स्टेंजा में पोएट ये कहना चाहता है प्यारे बच्चों, कि कोल्ड सी में काम करने वाले फिशरमैन भी मछलियों को, वेल्स को नुकसान ना पहुंचाए, और जो नमक जो पैदा करते हैं या इकट्ठा करते हैं सॉल्ट लेक से या गहरे समुद्रों से, वो भी नमक इकट्ठा ना करके बल्कि जो उनके हाथों को नुकसान पहुंचाए उसकी तरफ गौर करें। और जो लोग युद्ध में इंटरेस्टेड है, सेनाएं तैयार करते हैं और फायर आर्म्स, वेपन्स क्रिएट करते हैं ताकि और कंट्रीज को, लैंड को जीत सके, वो भी क्या फायदा है ऐसी वॉर्स का जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा।
उन सब को भी, जो सोल्जर्स हैं उनको भी सबको क्लीन क्लोथ्स, वाइट क्लोथ्स पहन के ब्रदरहुड का एक संदेश देना चाहिए। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज पोएट कन्वे करना चाहता है कि इवन सोल्जर्स शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड लीव वॉर्स एंड शुड नॉट थिंक ऑफ वॉर्स एंड वॉक विद देयर brothers from other side of the border and in the shade doing nothing। वो भी ऐसी फीलिंग्स ना रखें जिसमें लड़ाई झगड़ा हो या और कोई बॉर्डर को सेफगार्ड करने का कोई इश्यू ही ना रहे, क्योंकि सब भाई भाई हैं, ये जमीन सबकी साझी है, सारी दुनिया एक परिवार है। तो प्यारे बच्चों, जो पोएट है पैब्लो नेरुडा wants to give a message of peace and harmony and universal brotherhood। The message of peace and harmony and universal brotherhood is prevalent throughout the poem keeping quiet। तो जो कवि है वो ये संदेश देना चाहता है कि सब रुक जाएं, कोई जल्दबाजी ना हो, कोई मशीनों का शोर ना हो, कोई भी ऐसा काम ना कर रहा हो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, कोई युद्ध की बात ना हो। सैनिक भी हाथों में हाथ डाल के और बिल्कुल भाईचारे के साथ चले ताकि एक प्रेम और भाईचारा और शांति दुनिया भर में व्याप्त हो। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि दोनों स्टैंजे आपको क्लियर होंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट स्टैंजा शेयर करेंगे ताकि आपको पूरी पोएम लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाए। और एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम पूरी पोएम का एक बार पूरा कंप्लीट समरी या जिस्ट डाल देंगे ताकि आप एक बार में ही समझ जाए। थैंक यू प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।